हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? ठीक हो? बढ़िया। तो बेटा, अभी जो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर दिया था ना, तो ठीक है, काफ़ी बच्चों ने कर लिया। बट कुछ बच्चे जो हैं वो अभी बहुत वीक चल रहे हैं। वीक, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि वो नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे पास कंप्लेन आई है कि उनका, कुछ बच्चों का इशू है कि सर आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 1 घंटे के होते हैं। 1 घंटे के लेक्चर्स होते ज़रूर हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट बेटा, 1 घंटे का लेक्चर, अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो मुझे वो 1 घंटे का लेक्चर देना ही पड़ेगा। क्वेश्चंस नहीं है वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियो लेक्चर्स थोड़े छोटे बने। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे का लेक्चर, कुछ बच्चे एक साथ सुन रहे हैं वो बहुत सही है, उनकी कैपेसिटी अच्छी है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। बट जो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं एक दिन में, तो प्लीज़ उसको 2 बार में सुन लीजिए। ठीक है, तो उससे आप 1 घंटे के लेक्चर को आधा आधा घंटे का कर लीजिए, 2 बार में सुन लीजिए। ठीक है। और अब जो लेक्चर्स बनाऊंगा मैं, अगर कॉन्सेप्ट है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वो मुझे बड़ा ही बनाना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चंस अगर मैं करवाऊंगा तो वो मैं थोड़ा छोटा छोटा पार्ट बनाऊंगा। जैसे आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। आज जस्ट मैं, जो हमारा लेक्चर है आज का, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर है। तो कुछ बच्चों को क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, आज मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन पढ़ना भी सीखेंगे, कैसे कर रहे हैं हम वो भी सीखेंगे, तो वो भी शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। बट उससे पहले एक और बात, हाँ, मैं जब भी, मेरे पास जो बुक है वो भी टी एस ग्रेवाल है। कुछ बच्चों के पास डी के गोयल हो सकती है, तो जिनके पास डी के गोयल है उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी के गोयल और टी एस ग्रेवाल सिर्फ और सिर्फ राइटर्स का ही नाम चेंज है, अदरवाइज़ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। डी के गोयल में थोड़े टफ हैं क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस टी एस ग्रेवाल के भी करोगे तो डी के गोयल भी टफ नहीं है, वो डी के गोयल भी आपसे हो जाएगी। लॉकडाउन तक मैं पूरा पूरा देख रहा हूँ कि मुझे कहीं से डी के गोयल की 2020 एडिशन मिल जाए। जैसे एडिशन मिलेगा तो जिनके स्कूलों में डी के गोयल लगी है, मैं उसमें से भी क्वेश्चन सेंड करना शुरू कर दूंगा। जिनकी डी के गोयल है तो वो बच्चे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है बेटा, तो अभी फ़िलहाल आपको जो क्वेश्चन जिस बुक में से मैं करवा रहा हूँ टीएस में से, आपको वही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए अब आगे करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। बेटा तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ये दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो हमें दे रखा है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वॉज टू पेड सैलरी। कह रहे हैं हम प्रेम को सैलरी देंगे 2500 पर मंथ देंगे। लेकिन हम पर मंथ को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, हम पर मंथ को कन्वर्ट करते हैं एनुअली में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। एंड मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10,000 पर ईयर, और मनोज को कमीशन मिल रही है 10,000 पर ईयर की, तो पर ईयर ही चाहिए होती है हमें। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे पार्टनर्स को, 5% देंगे उनकी कैपिटल पर, और वो भी ओपनिंग कैपिटल पर। कह रहे हैं एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज। कह रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उनसे चार्ज करेंगे, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे, वो लेंगे 6% पर एनम। ड्राइंग्स के बारे में भी आगे कुछ बोल रहा होगा, अभी तो इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है। कह रहे इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग्स 1250 रुपीज़। अब 1250, और मनोज की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो है 425। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कह रहे हैं सर यहाँ पे 6% दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आपको कभी परसेंटेज और अमाउंट दिया हो तो परसेंटेज को इग्नोर कर देंगे, हम किसको लेंगे, अमाउंट को। तो आपको अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो आपको गिवन है। तो ठीक है, तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो आपको अमाउंट गिवन है, अब अमाउंट लेंगे। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर वर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया इस बार। तो ऊपर यहाँ पे बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 5% देंगे, हम कैलकुलेट करने से पहले ही हमें उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट कर दे दिया, यानी 10,000 और 7,500। कह रहे द फर्म्स नेट प्रॉफिट, फर्म का नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 90,575। तो चलिए बेटा अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बेटा, पूरा फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है बहुत तमीज़ से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया, हमें क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन था 9,575, 90,575।
ये हमें दे रखा था। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे। आप कोई भी आइटम पहले लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मेरे पास पार्टनर्स हैं। कौन कौन से पार्टनर्स का नाम है? प्रेम और मनोज, ये क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रेम्स कैपिटल अकाउंट और लिख दीजिए मनोज कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको फ्लक्चुएटिंग से ही करना है, आप इसको करंट अकाउंट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप अगर क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में नहीं बताया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, तो आप अपनी तरफ से मान सकते हो। तो ज़्यादातर बच्चे फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट से ही क्वेश्चन करना प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो प्रेम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था हमें 10,000 और मनोज का 7,500, तो 17,500। उसके बाद हमें क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में? सैलरी दे रखी थी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। हमें जो सैलरी दे रखी थी वो दे रखी थी 2,500 पर मंथ क्वेश्चन में, वो भी प्रेम की। तो 2 यहाँ पे आप लिखिएगा 2 प्रेम्स कैपिटल। तो कितनी थी उसकी सैलरी? उसकी सैलरी थी 2,500 इंटू 12। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? सैलरी। तो यहाँ पे इसकी सैलरी अब आ गई कितना? ₹30,000, ठीक है बेटा। अब हमने सैलरी भी दे दी प्रेम को, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सैलरी के बाद कमीशन भी दे रहे थे हम, और कमीशन थी मनोज की। तो 2 मनोज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो यहाँ पे? कमीशन। तो कमीशन क्वेश्चन में ही गिवन है, पूरे साल की 10,000 रुपये कमीशन हम मनोज को दे रहे हैं। इसके अलावा अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। डेबिट साइड ये खत्म हो गई। अब क्रेडिट साइड के लिए बस उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की थी, जो कि क्वेश्चन में गिवन थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पार्टनर्स वही सेम, प्रेम और मनोज, दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो प्रेम्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा था प्रेम का हमें क्वेश्चन के अंदर 1250। आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे, जिनके पास नोटिंग नहीं है और जिनके पास बुक्स है वो बुक्स लेकर ही बैठे होंगे साथ में। तो यहाँ पे ये इस दोनों का टोटल कर, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 1675। तो ये हमने कर दिया टोटल। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। अब लास्ट हमें क्या बांटना है? प्रॉफिट। क्रेडिट साइड को प्लस कर लीजिए, इस साइड को आप प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद इस डेबिट को क्रेडिट में से माइनस कर दीजिए। बचा हुआ अमाउंट आपका क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। अगर यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड होती तो बच्चे लोग फिर क्या मानते? आप इसको मानते करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में जाता अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो अभी तो कैपिटल हम फ्लक्चुएटिंग ही मान रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेम और यहाँ पे मनोज। तो यहाँ पे जब आप टोटल करोगे इसका तो ये आएगा 92,250 इन दोनों का टोटल। उसमें से आप ये वाली साइड माइनस कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट निकलेगा माइनस करने के बाद वो आएगा 34,750, ठीक है बेटा। अब इसको आपने पार्टनर्स में बांटना है और क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट रेशियो दे रखा था वो आपको दे रखा था कितना? 3:2। क्वेश्चन में ऑलरेडी रेशियो आपको गिवन था। तो 3:2 में आपने बांटना है प्रॉफिट। तो 34,750। अगर हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स करें तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो हमारे पास पहले हम निकालते हैं प्रेम का 34,750 इंटू 3:2 यानी 3/5। फिर उसके बाद हम किसका निकालेंगे? मनोज का
34,750 इंटू 2/5। तो प्रेम का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा आपका 20,850 और 13,900 आ गया दोनों का। अब इसी को आपने ऊपर शो करना है, तो शो करनी है यहाँ पे प्रेम का आ रहा है हमारा 20,850 और मनोज का कितना आ रहा है 13,900। ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन का। टोटल कर लीजिए, टोटल कितना बताया था मैंने 92,250, 92,250। तो बेटा ये आपका 16 क्वेश्चन बेसिक था, ठीक है, तो ये हो गया होगा क्लियर। अब चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तो चेंज आएगा, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ लोन से रिलेटेड है, तो अगर कुछ बच्चों के माइंड से अगर वो चीज़ स्किप हो गई है, गजनी प्रॉब्लम रहती है कुछ बच्चों के साथ, तो अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कॉन्सेप्ट अगर मिस हो गया तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, पार्टनर्स लोन वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में कह रहा है अतुल और मिथुन जो है ये दोनों पार्टनर्स है, 3:2 उनका रेशियो है, और उनका जो बैलेंस दे रखा है, बैलेंसेज अपीयर है उनके 1 अप्रैल 2019 को। किस किस चीज़ के बैलेंस है, पहले तो कैपिटल के, और कैपिटल के आगे साफ साफ लिख दिया कैपिटल क्या है हमारी फिक्स्ड। फिक्स का मतलब क्या हुआ, अब हमें करंट अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैपिटल फिक्स्ड है 5 लाख और 6 लाख, यानी अतुल की है 5 लाख और मिथुन की कितनी है 6 लाख, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा आगे देखो, क्वेश्चन में कह रहा है लोन अकाउंट्स। अतुल का कितना है लोन अकाउंट 3 लाख, और आगे क्या लिखा है उसने क्रेडिट। मिथुन का कितना है 2 लाख, आगे क्या लिखा है डेबिट। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, अतुल भी पार्टनर है, मिथुन भी पार्टनर है, लेकिन एक का लोन जो है वो क्रेडिट है और एक का लोन जो है डेबिट है। अब क्रेडिट यानी कि अगर कोई भी लोन अगर फर्म के लिए क्रेडिट होता है, इट मीन्स फर्म ने वो लोन लिया है, ठीक है बेटा। यानी फर्म के लिए अतुल का जो लोन है क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब लायबिलिटी है, वो लोन लिया गया है। और मिथुन का जो लोन है वो है डेबिट। अगर लोन डेबिट है इसका मतलब फर्म ने जो है मिथुन को लोन दिया है। तो अगर लोन हो गया डेबिट यानी कि वो फर्म के लिए बन गया एसेट्स। सर ये एसेट कैसे हुआ, मैंने 11th क्लास में बताया था बेटा, बिजनेस को जिस चीज़ से भी पैसा मिलना होता है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है, और एसेट्स जब भी इंक्रीज होती हैं तो रूल ये कहता है वो हमेशा डेबिट ही होती हैं। तो मिथुन का जो लोन है वो डेबिट साइड में दे रखा है, यानी फर्म ने उसको लोन दिया है। अगर लोन दिया है तो वापस भी मिलेगा, इसलिए फर्म के लिए वो क्या हो गया एसेट। अगर फर्म अतुल से लोन ले रही है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी, है ना, यही तो होगा। अगर आप किसी से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट दोगे ना, तो वैसे ही फर्म ने अतुल से लोन लिया तो अब अतुल को क्या मिलेगा इंटरेस्ट। अब फर्म ने मिथुन को लोन दिया, अगर लोन दिया तो उसके बदले में फर्म क्या लेगी उससे इंटरेस्ट, ठीक है बेटा। तो नीचे लिखा भी हुआ है, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8%। अलाउ मतलब हम इंटरेस्ट देंगे किसको, अतुल को। चार्ज मतलब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे किससे, मिथुन से। कितना परसेंट, 8%, ठीक है बेटा, पर एनम। कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड कह रही है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, कितना देंगे 10% देंगे पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे, चार्ज करेंगे, कितना चार्ज करेंगे 5,000 ईच। निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी गिवन है। कह रहा है प्रॉफिट बिफोर यानी पहले, गिविंग इफेक्ट टू द अबव यानी कि ऊपर की जितनी भी आइटम्स हैं प्रॉफिट में से अभी तक कुछ भी ऐड और लेस नहीं हुआ, तो प्रॉफिट उन सब से क्या है बिफोर यानी पहले है। कितना पहले है, कितना है अमाउंट 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 2020। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, सॉल्यूशन में फॉर्मेट देख ही लिया आपने। अब यहाँ देखिए बाय नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट में अभी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 2,28,000 रुपीज़। सर आपने ये ब्रैकेट में क्यों लिखा बेटा, ब्रैकेट में लिखने का एक ही रीज़न है, इसके अंदर इस प्रॉफिट में से अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ आइटम्स आ गए हैं क्वेश्चन में। याद आया कुछ, दिमाग को हथौड़े से बजाओ ज़रा, फिर याद आएगा। याद आया, हाँ सर खून निकल गया, पागल बेवकूफ़, सुनो ध्यान से। ये था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कौन से अकाउंट का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम। इंटरेस्ट देना एक एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो याद है, चार्ज और एप्रोप्रिएट।
तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है, अगर आप किसी को दे रहे हो इंटरेस्ट तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो आपको प्रॉफिट में से देने पड़ती है, यानी माइनस होती है। लेकिन वो कौन से अकाउंट की आइटम है? वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। इसलिए जो अतुल है जिसने हमें लोन जो है दिया था, हम क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे अब नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं उसकी। वर्किंग नोट्स, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन। अब अतुल ने जो फर्म को लोन दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 लाख रुपए लोन दिया था, और 1 अप्रैल को दिया था, ये भी लिखा है क्वेश्चन में, बैलेंस इज ऑन 1 अप्रैल। तो लोन दिया था कितना परसेंट? 8%। तो अगर आप इसका 8% निकालो तो वो आएगा आपका कितना? 24,000 रुपीज़। ये तो अतुल का आ गया। अब दूसरा इंटरेस्ट ऑन, दूसरा पार्टनर का नाम क्या था हमारा? दूसरे पार्टनर का नाम था हमारा मिथुन। तो मिथुन ने जो लोन दिया है वो दिया है फर्म को, सॉरी, मिथुन ने जो लोन लिया है वो लिया है फर्म से ₹2 लाख, ये उसने लोन लिया है। अब अगर उसने लोन लिया है तो वो तो इंटरेस्ट देगा, तो कितना देगा? 8% देगा पूरे साल का। तो ये कितना आ गया हमारा? 16,000 रुपीज़। तो अतुल का जो इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमें देना है, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, कौन से अकाउंट का एक्सपेंस है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और इंटरेस्ट ऑन मिथुन, मिथुन ने हमसे लोन लिया है, मिथुन ने हमसे लोन लिया है यानी फर्म से लोन लिया है, तो वो इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट देना फर्म के लिए, मतलब इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा तो फर्म के लिए इनकम है भाई, अगर मिथुन देगा तो फर्म के लिए हो गया क्या? वो इनकम। और इनकम भी किसका आइटम है? ये कौन से अकाउंट की आइटम है? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये दोनों एक्सपेंसेस और इनकम दोनों ही किसके हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अगर हैं, और ये आ कौन से उसमें गए हैं? ये आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो अब इनको हम यहाँ पे ट्रीट कैसे करेंगे? तो देखो ऊपर, तो जो इंटरेस्ट हमें देना था अतुल को, पहले तो वो प्रॉफिट में से दे दो। कितना इंटरेस्ट देना था? 24,000 रुपये, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इसलिए हम यहाँ से उसे हटा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी आइटम नहीं रखना। और इनकम कितनी हमने अभी कैलकुलेट की थी? 16,000, ये हमने ऐड कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस अगर माइनस होते हैं तो इनकम क्या होती है? ऐड। तो अब वो प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल हट चुका है। ऐड लेस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,20,000 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे हमें दे रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 ईच, क्वेश्चन में बोला हुआ था। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारे पास वही सेम, अतुल है। तो अतुल करंट अकाउंट आएगा, इतना याद रखना, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। और मिथुन करंट अकाउंट, तो दोनों का है 5,000, टोटल हो गया 10,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही सेम, किसको मिलेगा? अतुल को। तो अतुल्स करंट अकाउंट, ये लिखना कंपलसरी है, भूल मत जाना भाई। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का करंट अकाउंट अगर नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो मिथुन्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो अतुल की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, और उस पर इंटरेस्ट कितना दे रखा था? हमें इंटरेस्ट दे रखा है, एक मिनट रुकिए, हाँ। तो कैपिटल अकाउंट अतुल का है 5 लाख और मिथुन का है 6 लाख, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो देना है 5%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 5%। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 10%, सॉरी 5% नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। और अतुल और मिथुन की जो कैपिटल्स हैं, अतुल की कितनी दे रखी है? 5 लाख, और मिथुन की कितनी दे रखी है? 6 लाख। तो 5 लाख का आप 10% निकालेंगे, डेट इज़ ₹50,000।
ये क्वेश्चन में गिवन है, और 6 लाख का अगर आप 10% निकालेंगे डेट इज़ ₹60,000, तो टोटल कितना हुआ 1,10,000। और क्वेश्चन में क्या और कुछ कह रहा है क्वेश्चन में? नहीं, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा, बस क्वेश्चन का डिमांड यही था। इसमें न्यू पॉइंट हमने क्या सीखा था इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। अब आगे आइए, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल की जगह कौन से अकाउंट आ जाएंगे? करंट अकाउंट्स। तो पार्टनर्स का वही नाम, अतुल और मिथुन। तो अतुल और मिथुन 2,30,000 में से आपने कितना माइनस कर देना है? 1,10,000। तो आपका जो यहाँ पर है वो आ गया 1,20,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, 1,20,000 रुपीज़ को इनका जो क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर रेशियो दे रखा है 3:2, क्वेश्चन में गिवन है 3:2। ठीक है, तो 3:2 में आप 1,20,000 को बांटेंगे तो अतुल को मिल रहा है 72,000 रुपीज़ और मिथुन को मिल रहा है 48,000 रुपीज़। ख़त्म है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आप लिख लेंगे 2,30,000, यहाँ पर भी आप लिख लेंगे 2,30,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, तो अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट आया, कुछ भी आया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट रेशियो इक्वल बोल दिया है। कह रहे द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड डेट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी। रीमा और सीमा दोनों को ही मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 ईच पर मंथ। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%। देयर कैपिटल्स दे रखी हैं हमें 5 लाख ईच है दोनों की कैपिटल। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 60,000। हमें ड्राइंग्स भी दे रखी हैं 60,000 ईच। ठीक है, कह रहे द फर्म इनकर्ड लॉस। अब ये क्वेश्चन पहली बार है, मैं लॉस का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो फर्म इनकर्ड नेट लॉस, मैंने आपको कोई चीज़ बताई थी कि नेट लॉस है। अब नेट लॉस के केस में कुछ चीज़ें नहीं दी जाती। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट में फ़र्क होता है। ये सबको पता है और मैंने बार बार बताया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई आइटम चार्ज है, अगर कोई भी आइटम प्रॉफिट में से चार्ज होता है, तो आपकी फर्म चाहे लॉस में जा रही हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, चाहे जो मर्जी हो, आपको फिर भी वो आइटम आपको पे करने पड़ेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फर्म का नेट लॉस है 5 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके आगे लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में लिखा होगा तभी मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 6 लाख रुपए। अब ऑलरेडी 5 लाख का तो फर्म लॉस में है, ऊपर से 6 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, वो भी चार्ज का मतलब अब देना ही पड़ेगा। तो फर्म ऑलरेडी पहले लॉस में थी 5 लाख, अब और कितने लॉस में चली जाएगी फर्म? 6 लाख और लॉस में चली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो चार्ज है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा फर्म का? 11 लाख। समझ आती है कोई चीज़ अगर चार्ज है तो? अगर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएट होता, मतलब कुछ भी नहीं बोला होता क्वेश्चन में, बस ये बोला होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट। अगर कोई भी हमारा जो प्रॉफिटिंग आइटम, अगर हमारा कोई भी आइटम एप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट है और फर्म अगर उसके बाद लॉस में जा रही है, तो फर्म उस आइटम को पे नहीं करती। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें गिवन है किस में, नॉर्मल लिख रखा है 5% पर एनम, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो एप्रोप्रिएट है और फर्म किस में आ रही है? लॉस में। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अवेलेबल होना, कोई चीज़ आपके पास होना। तो अगर प्रॉफिट आपके पास एप्रोप्रिएट है ही नहीं तो आप इंटरेस्ट कैसे दोगे? ठीक है बेटा, तो नेट लॉस के केस में एप्रोप्रिएट वाली चीज़ें नहीं दी जाती। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएट है, नहीं दिया जाएगा। पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएट है, नहीं दी जाएगी। कमीशन अगर एप्रोप्रिएट है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है बेटा, नेट लॉस के केस में। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बेटा अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। बेटा हमारा जो नेट लॉस है,
नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखते थे, ठीक है, लेकिन नेट लॉस हम यहाँ पर लिखेंगे। सर आप नेट लॉस क्यों लिख रहे हो यहाँ पे? क्योंकि ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको नहीं देना क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लेना ही लेना है ना। पार्टनर्स से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते ही लेते हैं क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट होता है, हमेशा लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज। चार्ज का मतलब प्रॉफिट और लॉस हो भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो फर्म लेके ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्म लिखती है टू नेट लॉस, और फर्म का नेट लॉस क्वेश्चन में गिवन था, आपने अभी देखा 1,00,000 रुपये हमें गिवन था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नहीं क्योंकि वो एप्रोप्रिएट है, चार्ज होता तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ता, लेकिन अब एप्रोप्रिएट है तो नहीं लेंगे, ठीक है। चार्ज हमेशा बोलेगा तो ही मानेंगे, अदरवाइज एप्रोप्रिएट ही मानेंगे, और नेट लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता अगर वो एप्रोप्रिएट है तो। अब आइए नीचे ज़रा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स शॉर्टकट यूज़ नहीं करने, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो क्वेश्चन में 60,000 ईच कह रहा है, तो 60,000 ईच के हिसाब से अगर हम चले तो दोनों ही 60,000 ईच के ऊपर, और हमें जो परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक मिनट में क्वेश्चन देख रहा हूँ, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो है 10%, और 60,000 ईच बोल रहा है रीमा और सीमा दोनों के लिए। तो रीमाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000, 10% बोल रहा है। अब उसने ये नहीं बताया मिडल एंड बिगिनिंग, कुछ भी नहीं बोल रहा वो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मानते हैं हमेशा 6/12। ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले कॉन्सेप्ट में समझाया है। बिगिनिंग मिडल एंड कुछ ना दे रखा हो, आपको कोई भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा, ठीक है, आपको कोई भी मंथ नहीं दे रखा ड्राइंग्स का, तो आप अपनी तरफ से क्या ले लेंगे एवरेज बनाने के लिए 6/12। यही रीमा का है और यही सेम सीमा का है, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास 3,000 इसका और 3,000 इसका। तो ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वही सेम रीमास कैपिटल अकाउंट और सीमास कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 3,000 आ जाएंगे रीमा के और 3,000 आ जाएंगे सीमा के, दोनों का टोटल 6,000। तो अब नेट लॉस था 1 लाख, जिसमें से फर्म ने पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ले लिया 6 लाख। अब बांटने के लिए जो नेट लॉस बचा वो यहाँ पे आप बांट देंगे। नेट प्रॉफिट हमेशा यहाँ बांटा जाता है, नेट लॉस क्रेडिट साइड। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है बेटा, कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पे वही सेम रीमा एंड सीमा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो कैपिटल्स है, जो प्रॉफिट रेशियो है वो इक्वल रहेगा। तो आप 1 लाख में से कितना माइनस कर देंगे 6,000, 94,000 को यहाँ पर आप लिख देंगे, और रेशियो क्या है इक्वल। तो प्रॉफिट क्या, सॉरी लॉस कैसा बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा हमारा इक्वल, यानी कि 47,000 एंड 47,000 रुपीज़। ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे आप नीचे क्या लिख देंगे, टोटल 1 लाख एंड 1 लाख। तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन। इसमें एक न्यू कंसेप्ट हमने सीखा है, नेट लॉस के केस में क्या करना है, ठीक है बेटा, ड्राइंग्स को लेकर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सीखा आज हमने और अप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 19th यानी नेक्स्ट लास्ट हमारा अभी इस लेक्चर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, कह रहा है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 आर 8 लाख एंड 10 लाख। स्टार्टिंग में बोल दिया कि उनकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग्स दे रखी हैं हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें लिखा भी, मैं बता भी रहा था कि चार्ज और एप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिख दिया इन्होंने, चार्ज। अब जब लिख ही दिया चार्ज, तो अब चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आ रहा हो,
तब भी फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा, पूरा का पूरा, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ चुका है। तो अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म जितने मर्जी लॉस में क्यों ना चली जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज बोल दिया, एंड इज़ अलाउड 10%, 10% देना है हमें पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज, वो भी चार्ज होता ही है, कितना 15%, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें पूरे साल का 1,20,000, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट ही दे रखा है, तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे, कितना दे रखा है 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे पार्टनर्स का नाम है भानु और प्रताप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भानुज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड बोल दिया था, और प्रताप्स करंट अकाउंट। दोनों के करंट अकाउंट हमने यहाँ पे लिख दिए। कैपिटल्स कितनी कितनी बोली थी बच्चा, 8 लाख और 10 लाख। तो आगे आप देखिए, तो 8 लाख और इंटरेस्ट ऑन हमें जो कैपिटल चार्ज बोल दिया था वो 10% बोल दिया था। तो 8 लाख का 10% यहाँ पे कितना हो गया 80,000, और 10 लाख का 10% हो गया हमारा रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बना यहाँ पे 1,80,000 रुपीज़। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितना है 1,20,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,80,000। तो यानी कि भैया अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फर्म के पास अगर उतना पैसा नहीं है, मतलब यहाँ पे 1,80,000 रुपये नहीं है, लेकिन फिर भी फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना पड़ेगा 1,80,000, फर्म लॉस में जा सकती है। ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब। अभी खैर ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा है, ठीक है। अभी हम उसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस किस का है, वही सेम भानुज करंट अकाउंट में जाएगा, मतलब भानु से लेंगे, और किससे लेंगे भानु से, प्रताप से, प्रताप करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज हम करेंगे 15%, ठीक है बेटा। और उनकी जो ड्राइंग्स है, भानु की ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी थी 50,000 की, और प्रताप की कितनी दे रखी थी 1 लाख, ठीक है बेटा। ये तो अब यहाँ पे वही सेम वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आप क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पूरा लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है भानु। तो भानु का मैंने क्या बताया कितना दे रखा है रुपीज़ 50,000। 50,000 का आपने कितना परसेंट बोल रहा था मैं अभी, एक मिनट, 50,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15%, तो 15% है। और अब ना बोला है मिडल, ना बोला है बिगनिंग, ना एंड, कुछ भी नहीं बोला, तो हम अपनी तरफ से क्या ले लेंगे एवरेज बनाने के लिए 6/12, ठीक है बेटा। भानु के बाद कौन है, प्रताप। तो प्रताप का कितना बता रहा था 1 लाख, 1 लाख का 15%। अब बिगनिंग मिडल एंड कुछ नहीं बोला, हमें मंथ गिवन नहीं है कि किस मंथ में ड्राइंग कर रहा है, तो अपनी तरफ से एवरेज पीरियड ले लेंगे 6/12, ठीक है बेटा। तो इसका एक का आ रहा है 3750 और 7500, इन दोनों का आप निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक का आ रहा है 3,750 और दूसरे का कितना आ रहा है 7,500। क्लियर है यहाँ तक, इन दोनों का टोटल कीजिए 11,250। तो अभी भी अगर आप ध्यान दें, अभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलने के बाद भी वो 1,80,000 तक नहीं पहुंचा, लेकिन हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो फर्म किस में जा रही है अब, लॉस में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस। तो देखो बेटा, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स किस किस का, भानु और प्रताप। तो इन दोनों को प्लस कीजिए आप,
1,80,000 में माइनस करेंगे तो जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 48,750। ठीक है, अब करके देख लीजिएगा, यही आ रहा है। अब क्वेश्चन में जो रेशियो बताया है वो तो इक्वल बताया है। अब रेशियो इक्वल है और लॉस को अगर आप इक्वल रेशियो में बांटोगे तो भानु का जो शेयर आएगा वो आ रहा है 24,375 और प्रताप का भी कितना आ रहा है 75। इसका यहाँ पे टोटल लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा आप जब आप नोट करेंगे आप ढंग से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा ये था क्वेश्चन। हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी सीखा, एप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट भी सीखा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी सीखा। ठीक है बेटा, तो अब बाय बेटा।